चलो। जय हिंद प्यारे बच्चों। जी हाँ, सही देख रहे हैं आप लोग। थंबनेल पे भी बिल्कुल सही लिखा है। ये देखिए, सबसे पहले एमटीएस 2024 के बारे में है इस वीडियो में पूरी जानकारी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और ये परमानेंट नौकरी कैसे आप लोगों को मिलने वाली है और क्यों यहां पर इंग्लिश को फुल इज्जत चाहिए, उसके बारे में जिक्र करेंगे। एक एक बात जल्दी फटाफट ध्यान से देखिएगा। तो ये जो जॉब है आपकी एमटीएस की, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, परमानेंट जॉब है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास आपको चाहिए। सबसे बड़ी बात है, वैकेंसीज की संख्या इस बार दुगनी है, यानी कि 8,326, जिसमें कि एमटीएस होगा 4,887 और 3,439 ये होगा इसमें हवलदार की पोस्ट। ठीक है, इसके आगे एज जो है आपका 18 से 25 है एमटीएस के लिए, जो भी इसमें पोस्ट वाइज हैं, और 18 से 27 जो है वो है आप लोगों का हवलदार और कुछ एमटीएस की पोस्ट के लिए। इसमें एज में भी छूट मिलती है। ओबीसी में अगर आप हैं तो 3 साल की, और एससी और एसटी में है तो 5 साल की, और जनरल वालों को मिलता है बहुत सारा प्यार। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। और केवल इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आगे कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसलिए बिल्कुल बहुत आसान होने वाला है। पीटी केवल फिजिकल एजुकेशन टेस्ट हवलदार पोस्ट के लिए होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। दूसरा, इसमें 2 सेशन होंगे। सेशन 1 जो होगा वो गणित रीजनिंग यानी कि मैथ्स और रीजनिंग का होगा। 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, आगे। लेकिन कमाल की बात है, इस बार इस एमटीएस के एग्जाम में मैथ्स रीजनिंग की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं भी आती तो इतनी तो कर ही लोगे जिससे कि आपसे क्वालिफाई कर ले, क्योंकि सेशन 1 परीक्षा में कोई निगेटिव भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग क्वेश्चन है, मतलब क्वालिफाइंग पेपर है ये। ठीक है, अब कितना करना है वो भी बताऊंगा। दूसरा, 12% मतलब 12 क्वेश्चन जनरल, पहले यहां से आ जाते हैं। एससी एसटी को केवल 8% करने हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 10% करने हैं, और क्योंकि प्यार बहुत सारा जनरल वालों को चाहिए तो 12 क्वेश्चन करने हैं। 20 में से 12 सही होने चाहिए। निगेटिव चाहे तुम 12 के बाद 8 निगेटिव कर दो, क्योंकि वहां निगेटिव का रोल नहीं है। आगे समझ में? तो 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, जो कि कोई भी बच्चा आराम से कर लेगा। 50% के 60 के आसपास जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, आगे सेशन 2 अपन को चाहिए फुल इज्जत इस बार। ठीक है, तो यहां केवल खेल होने वाला है इंग्लिश और जीके में। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 75 यानी कि 150 में से मेरिट बनेगी। और दोस्त ये बात जरूर है कि मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि यहां पर जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है वो भी कूदेंगे मैदान में। कोई किसी एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि इंग्लिश सबकी अच्छी, जो सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, एनडीए वाला भी कोई स्टूडेंट है ना, या कोई और भी XYZ कहीं का भी स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश, क्योंकि मैथ्स से बहुत लोगों को डर लगता है, तो वो भी इसमें कूद जाएंगे। लेकिन इंग्लिश को इज्जत क्यों चाहिए उसका रीजन बताता हूं। ठीक है, तो सेकंड परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1.0 या 1/3 नकारात्मक अंक है, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है। चलिए आगे देखिए। तो ये इसके बाद का पूरा सेशन है। ये आप लोग इस पीडीएफ में मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर चैनल पे। ये सब आप इसमें देख लेना। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्यों इंग्लिश से इसमें सिलेक्शन होने वाला है, जिसकी इंग्लिश केवल अच्छी नहीं, अच्छी से कुछ नहीं होने वाला है, अच्छी तो बहुत लोगों की होगी, क्योंकि यहां सारा खेल इंग्लिश और जीएस पे आएगा। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो बच्चे जो ऑलरेडी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि एसएससी की जीएस कभी कभी देखने में बहुत प्यारी सी लगती है, लेकिन वो उतनी ही खतरनाक होती है। जीएस में जब 25 क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे भाई 25 में से 25 लाना, कहना और लाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इंग्लिश में 25 में से 25 लाना संभव है, और संभव नहीं है, इसको संभव करेंगे और ये होगा। लिख लो आज की बात। अब से जितना भी समय 80 से 90 दिन बचे हुए हैं एमटीएस के लिए, हम 50 से 60 क्लास के अंदर 25 में 25 लेकर आएंगे। ध्यान से सुन लो, 75 मार्क्स आप ला सकते हो। अगर आपने इंग्लिश में से 75 मार्क्स ले लिए तो एक बात याद रख लेना, जीएस में प्रेशर नहीं होगा मैक्सिमम मार्क्स लाने का। जिसके इंग्लिश में ही कम रह गए तो प्रेशर यहां बढ़ जाएगा, और जीके जीएस प्रेशर नहीं झेल सकता, क्योंकि उसमें आप 25 के 25 ठीक करना नियर अबाउट इंपॉसिबल होता है एसएससी में। क्योंकि कई बार ऐसा कुछ पूछ लेगा आपसे कि गांधी जी जब पैदा हुए थे उस समय पर, उनके समय पर कौन सा दूसरा व्यक्ति था जो पैदा, मतलब कुछ भी तुम सोचोगे ये क्या है, गांधी जी के बकरी का नाम क्या था। मतलब एक मजाक वाली बात कर रहा हूं, इसको सीरियस मत लेना। यानी कि एसएससी की जीएस में बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको सीधे मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सर के ऊपर से चले जाएंगे। आगे बात समझ में? लेकिन इंग्लिश में
99% आपको चीजें पढ़ी हुई मिलेंगी, इस बात की मैं गारंटी लिख के देता हूं, अगर आप रोजाना उसी स्ट्रेटजी से चलोगे जिससे मैं आपको बताऊंगा। मंडे से आप लोगों की ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेकिन टाइम मैंने इस बार चेंज किया है, इसी चैनल पर क्लास चलेगी रात को 8 बजे 8 PM से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, यानी कि मंडे से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो जितने भी बच्चे हैं, इवन इसमें बहुत सारे बच्चे जैसे कि जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त परमानेंट जॉब है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और प्रैक्टिकल होके चलिए, इमोशंस में बहने का समय नहीं है इस समय पर। और याद रखिएगा उसी समय कहीं ना कहीं एयरफोर्स भी होगा, और क्या करना है, इंग्लिश ही तो पढ़नी है, और इंग्लिश तो वहां भी है, और इंग्लिश के साथ साथ आपका चाहे नेवी वाला हो या आर्मी वाला हो वो भी जा सकता है इसमें, क्योंकि इंग्लिश ही तो पढ़नी है, जीके ही तो पढ़नी है, ये तो हमारे वैसे भी काम आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अपन को चाहिए फुल इज्जत, इसमें इंग्लिश ने यही कहा है। और हम हर एक वो कोशिश जो भी हमें 25 लाने के लिए मदद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस की हो, चाहे वो चैप्टर वाइज पढ़ना हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, और चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो। हम उन सब चीजों पे ध्यान देंगे जहां पर जो स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते हैं, यानी कि कैसे एक कदम आगे चलना है। तो जंग सिर्फ 25 में से 25 की है, उसके अलावा 24 भी नहीं रुकना है। मैं सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस अपनी तरफ से उसके जैसे क्वेश्चन जो आएंगे उसकी मेरी गारंटी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयार हो जाइए, मंडे से इस महासंग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये सैलाब लेकर आएंगे, और याद रखना एक ऐसी कहानी तैयार करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें सिलेक्शन इस बार लेने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और एक बड़े सैलाब के साथ हम लोग उतरेंगे। सोमवार से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम की सिलेक्शन की नींव कहां से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।